नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पढ़ने के लिए आ गए? जी मास्टर जी, हमने तो पढ़ने के लिए आ गए, लेकिन एक बात है कि हमने प्याज की खेती की थी। मुझको जो है मुनाफा बहुत हुआ। समझिए कि 20,000 का प्याज लेकर के खेती में लगाए थे और मेरे को 1,00,000 रुपया हुआ। 20,000 से 1,80,000 रुपया फ़ायदा हुआ। जो मैंने जलेबी बेच करके खेत खरीदा था उसी में मैंने रुपाई किया था। चाबस बेटे चाबस, तब तो तुम्हारा तरक्की हो गया। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम तरक्की करोगे और कभी भी तरक्की में रहोगे। जो लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, सुनते हैं, उन्हीं लोगों को तकलीफ होती है। कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, बिजनेस में पैसा जरूर लगाना चाहिए। जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं, इसीलिए खेती जरूर खरीदना चाहिए बेटा। मास्टर जी देखिए, हमने तरक्की पहले की है और तरक्की कभी भी करेंगे, क्योंकि तरक्की करना मेरा आदत है, आप तो जानते हैं। कल जलेबी फिर लगाए थे, तो ये नहीं कि मेले में ही सिर्फ जलेबी बिकती है। जलेबी की दुकान रोज़ चलने लगी। मेरा जलेबी जो है रोज़ लोग खाते हैं, बहुत कुरकुर लगता है, बहुत कुरकुर लगता है। हाँ, तुम्हारा तो जलेबी हमने खाए हैं। जलेबी सबसे स्वादिष्ट चीज़ है। जलेबी बहुत सभी लोग खाना पसंद करते हैं। हमने पंजाब में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो शाम के समय में आते थे तो कभी केला हो गया खाते थे, कभी जलेबी हो गया खाते थे, कभी सेब हो गया खाते थे। खाने पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर शरीर में गर्मी महसूस होने लगे तो ठंडा सामान खाना चाहिए, गर्म सामान नहीं खाना चाहिए। मास्टर जी, मुझको कल सर्दी जुकाम जैसा हो गया था महसूस, तो मैंने क्या किया कि सिनारिस्ट गोली लेकर के आया और एक गोली खाया तुरंत। उसके बाद में लहसुन की चटनी पिसवाई, उसके बाद में खाए। कल बारिश में मैंने भीग गया था। हाँ, सिनारिस्ट गोली बुखार के लिए तो अच्छा है, सर्दी जुकाम नहीं पकड़ेगा, इसलिए सिनारिस्ट गोली बहुत सभी लोग खाते हैं। Oh no! मास्टर जी देखिए, मैं क्या किया कि सिनारिस्ट गोली खाया, उसके बाद में अपने बालों में तेल लगाया सरसों का। सरसों का तेल गर्म होता है, ठंडी के मौसम आ गया, सरसों का तेल ज़रूर खाना चाहिए ठंडी में। सोयाबीन तेल ठंडा होता है, सोयाबीन तेल ठंडा होता है। ठंडी के मौसम में ज़रूर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, मीट खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। अगर शरीर में गर्मी महसूस होने लगे तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये तो बेटा सही कह रहे हो, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोग हैं कि पानी ज़्यादा गिराते हैं, तो पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे जगह जन्म हो जाती है जहाँ पानी नहीं मिलती है। पहाड़ी इलाका में या गांव में भी पानी की प्रदूषण से बहुत सभी लोग गिरा देते हैं। तो ख़राब पानी हो तो वो नहीं पीना चाहिए, ख़राब खाना हो तो वो नहीं खाना चाहिए, सोच समझ करके खाना खाना चाहिए। आजकल जो है खाने में प्रदूषण चल गई है। जो लोग खाना अच्छा नहीं खाते हैं उन्हीं लोग को बीमारी होती है। जो लोग कपड़ा अच्छा नहीं पहनते हैं उन्हीं लोग को बीमारी होती है। जो लोग अगरबत्ती अच्छा नहीं घर में जलाते हैं उन्हीं लोग को बीमारी होती है। जो लोग तेल की बत्ती जलाते हैं घर में अच्छा नहीं जलाते हैं उन्हीं लोग को बीमारी हो जाती है। मास्टर जी देखिए, हमने जो भी ख़राब चीज़ आता है उसको तो नहीं रखता हूँ, और जो भी अच्छा चीज़ होता है बाज़ार की, मैं जितना ठंडा सामान हो वही खाता हूँ। ठंडा सामान खाने से शरीर में गर्मी महसूस नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहता है। अगरम बगरम नहीं खाता हूँ मैं, अच्छा चीज़ खाता हूँ मास्टर जी। पानी कभी भी सोच समझ करके खाना में डालना चाहिए। जो लोग पानी को जांच करके नहीं खाते हैं, पीते हैं, उन्हीं लोगों को बीमारी होती है। हमने एक जगह काम कर रहे थे, वहाँ जो है लकड़ी के काम चल रहा था, वहाँ लकड़ी की बदबू से मेरा कपार दुख रहा था। एक जगह बैठे थे, वहाँ ख़राब पेड़ था, वहाँ गर्मी से गर्म पेड़ था, उसके कारण मेरा कपार दुख रहा था। तो वहाँ से तुरंत हम भाग करके आए और ठंडे जगह बैठे। ठंडा पेड़ पौधा जरूर रखना चाहिए, नीम का पेड़ तो जरूर रखना चाहिए, और 1 किलोमीटर पर जामुन का पेड़ रखना चाहिए। इससे क्या होती है कि प्रदूषण और ऑक्सीजन गांव देश मोहल्ले में अच्छा रहता है। जो लोग जामुन का पेड़ नहीं लगाते हैं, नीम का पेड़ नहीं लगाते हैं, तो उनके गाँव में जो है प्रदूषण फैलती है, ऑक्सीजन अच्छा नहीं मिलता है। पेड़ पौधा तुम लगाते हो कि नहीं? नहीं मास्टर जी, हमने तो पेड़ पौधा लगाते हैं। एक नीम का पेड़ लगाया हूँ, एक आम का पेड़ लगाया हूँ और एक जामुन का पेड़ लगाया हूँ। मैं पेड़ पौधा लगाते रहता हूँ। मैंने केला का पेड़ लगाया हूँ, केला जो है अच्छा फल देता है। और कई बार मैंने सोचा हूँ कि 10 कट्ठा जो है केला का पेड़ लगाएं। केला में बहुत फ़ायदा है। एक केले का पेड़ के फल जो है 1,000 में बिकता है। छठ पूजा में 1,000 का अगर 100 हो गया तो समझिए कि 1,00,000 रुपया हो गया। मास्टर जी सबसे पहले केला का पेड़ बहुत अच्छा फ़ायदा है। हमारे यहाँ 1,000, 1,200, 1,500 में बिकता है एक घौद, कभी कभी 600-700 में बिकता है। केले में बहुत फ़ायदा है मास्टर जी। हाँ, केले के पेड़ में तो बहुत फ़ायदा है, उससे सब्जी भी बनता है और बिकता भी है, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और उसका पत्ता जो है बकरी को भी खिला सकते हैं। बकरी पालन किए हैं तो, या मछली पालन किए हैं तो मछली को भी उसका पत्ता खिला सकते हैं। देखिए सबसे पैसा है खेती में। जो लोग खेती में मजबूती से लग गए हैं उनके पास में पैसा आ रहा है। जो लोग खेती नहीं अच्छा से करते हैं उनके पास में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी खाने वाला चीज़ होता है, गन्ना हो गया, बैगन हो गया, कंदा कोहड़ा बैगन, समझिए कि मछली हो गई, या कोई भी चीज़, दूध दही हो गया, वो खेती से ही आ रहा है। चावल गेहूँ खेती से ही आ रहा है, लेकिन ज़्यादा खेत होना चाहिए। मास्टर जी देखिए, धीरे धीरे मैंने खेती बहुत ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा कर लिया है, इसीलिए मैंने खेती से ज़रूर कमाऊँगा, ज़रूर कमाऊँगा। ठीक है बेटे, रास्ते में जाना तो आराम से जाना, नहीं तो गाड़ी घोड़ा आती रहती है, धक्का लगने की संभावना बना रहता है। जी मास्टर जी, मैंने जाऊँगा तो आराम आराम से जाऊँगा। नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी।
नमस्ते नमस्ते, जाओ आराम से जाओ।